हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लाभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं और डॉन ने सिखाया कि कैसे पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अन्य भाषा में बोलने के कौन से लाभ होती हैं। निश्चय ही बहुत से ऐसे लाभ हैं, लेकिन मैं सभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना कभी कुछ भी नहीं किया है। सृष्टि के समय में भी अगर आप उत्पत्ति अध्याय 1 में देखते हैं, ये कहता है आत्मा मंडरा रहा था, वो पानी के ऊपर में मंडरा रहा था और उसके बाद में सृष्टि बनाई गई। यहाँ तक कि परमेश्वर ने यीशु को भी पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और वो भलाई करते फिरा और जो शैतान के सताए थे सभी को चंगाई दी। यीशु पवित्र आत्मा से अलग होकर कभी काम नहीं कर रहा था। और फिर प्रेरित अध्याय 1 वचन 8, यीशु ने अपने चेलों से इस तरह से कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे और तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। यानी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से अलग होकर कोई काम नहीं किया। यीशु ने पवित्र आत्मा से अलग होकर कोई काम नहीं किया और उसने हमें यह भी बताया कि हम पवित्र आत्मा से अलग होकर काम न करें। पवित्र आत्मा के तो बहुत से वरदान हैं। अन्य भाषा में बोलना तो केवल एक वरदान है, लेकिन अन्य भाषा में बोलना ये तो पवित्र आत्मा के आने के साथ में आता है। प्रेरितों के काम में ये बहुत जगह पर हम देख सकते हैं और मैं सोचता हूँ कि ये एक ऐसा वरदान है जो कि अपने अंदर में सच में बहुत बड़ी क्षमता रखता है आशीष के लिए। यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे वचन हैं जो हमें बताते हैं अन्य भाषा में बोलने के वरदान के बारे में और हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में इसमें क्या लाभ हैं। ये है पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 2 कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। यह वचन 4 कहता है, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो आप अपनी उन्नति करते हैं। यहाँ पर यह ग्रीक शब्द है जिसका अनुवाद करके उन्नति ये शब्द आया है। इसका मतलब है आत्मिक उन्नति को बढ़ाते जाता है। हम में से हर एक को आत्मिक उन्नति की जरूरत है और हमें खुद को प्रोत्साहित करना होगा। यशायाह अध्याय 28 में यहाँ पर पवित्र आत्मा के आने के बारे में भविष्यवाणी की गई है। अन्य भाषा में बोलने के बारे में यहाँ पर यह खास करके बताता है, यही तो विश्राम है जहाँ पर थके हुए लोग आकर विश्राम पाते हैं और यही तो तरोताजा होना है। अन्य भाषा में बोलने से आप विश्राम पाते हैं, यह आपको ताजगी देता है, यह आपको उभारता है, आत्मिक उन्नति देता है। ये तो ऐसा है जो हमें प्रतिदिन करते चले जाना होगा। आप नहीं समझते हैं कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आप उभरते जाएंगे। देखिए, इसे एक तरीके से कह सकते हैं। यहूदा 1:20 में वचन 20 कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, वचन 21, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना यह अन्य भाषा में बोलने के बारे में कह रहा है। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो निश्चय आप अपने पवित्र विश्वास को बढ़ाते जाते हैं और आप खुद को परमेश्वर के प्रेम में रखते हैं। अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपका विश्वास तो काफी नहीं है, मतलब विश्वास को बल देना होगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, विश्वास में खुद को बढ़ाते जाएं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम और ज्यादा काम करते चले जाएं, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें और खुद को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि आत्मिक उन्नति पाना है तो निश्चय ही आप और अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाएं। ये एक और सत्य है। मैं सोचता हूँ बहुत से लोग अन्य भाषा के बारे में से चूक जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अब इसकी तुलना करते हैं जो पौलुस ने कहा यहाँ पर अध्याय 2 में। ये तो वही लेखक है और यही पत्री है। ये वही मनुष्य है जो उन्हीं समूह के लोगों से कहता है और वो कहता है वचन 6 में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 6, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेंट की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। ये हमारी महिमा के लिए है। पौलुस ने परमेश्वर के बारे में बताया और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में उसने प्रकाशन पाया अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी। परमेश्वर का जो उसने प्रकाशन पाया ये तो सच में बहुत ही अलौकिक था और वो कहता है कि उसका ये प्रकाशन तो उसे दिया गया था
और उसने बुद्धि की बातें में कही, लेकिन इस संसार की बुद्धि की बातें नहीं, लेकिन भेद की बातें परमेश्वर के ज्ञान में। अब इसकी तुलना इसके साथ में करें जो हमने पहला कुरिन्थियों 14:2 में अभी पढ़ा है। और इसका अंतिम भाग ये कहता है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप आत्मा में भेद की बातों को बताते जाते हैं। जानते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस को ये प्रकाशन कैसे मिला। ये केवल एकमात्र तरीका नहीं, लेकिन मैं सोचता हूं कि बहुत से में से ये प्रभावी तरीका है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था ये वचन बताता है कि क्या होता है। हम परमेश्वर की गुप्त ज्ञान की बातें भेद में प्रकट करते हैं। और फिर आगे ये कहता है, पहला कुरिन्थियों में अध्याय 14 वचन 13 में कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। मैं विश्वास करता हूं पौलुस ने अपनी अन्य भाषा का अर्थ बताया। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की गुप्त बुद्धि की बातों को आप कहते जाते हैं। इसे आत्मा समझ सकती है, आप स्वाभाविक क्षमता से परी जाते हैं। और आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इसे आपके मन पर प्रकट करे और आपको बुद्धि देता जाए। मैं विश्वास करता हूं पौलुस को ये अलौकिक बुद्धि इसी तरह से मिली। अन्य भाषा में बोलने का ये एक और लाभ है। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, कहीं आपको कोई निर्णय लेना है और आपको पता नहीं कि क्या करना चाहिए, प्रभु की इच्छा जानना चाहते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते चले जाए। जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को बता रहे हैं। और फिर प्रार्थना करें कि आप इसका अर्थ बता सके। कहें, परमेश्वर तू मुझे दिखा कि मेरी आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है, क्योंकि आपकी आत्मा के पास में सिद्ध प्रकाशन है। आपको बस उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा। देखिए, कोई कारण नहीं कि आप अन्य भाषा में बोले और उससे आपको कोई भी लाभ ना हो। देखिए, यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 13 में बताया गया कि प्रार्थना करो कि तुम अर्थ बता सको। और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ कि जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर की छिपी बुद्धि के अनुसार करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे इसके बारे में समझ भी दे। और देखिए, हमने यहाँ पर इस दूसरे वचन में देखा, पहला कुरिन्थियों 14:2 में, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते तो आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन आपकी समझ काम नहीं करती। इसका अनुवाद तो केवल इतना ही होता है कि आपकी जो समझ है फलवंत नहीं होती। अगर आप चर्च की सभा में प्रार्थना करते हैं या असेंबली में जहां पर दूसरे लोग उपस्थित हैं और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो पहला कुरिन्थियों 14:2 बताता है कि निश्चय आपको उसका अर्थ बताना है। हिंदी में बताएं, अन्य भाषा बोलना बंद करें, हिंदी में बोले या किसी और को उसे बताने लगाएं। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके फिर उसका अर्थ हिंदी में बताए, इसे जरूरत नहीं है। बस आपकी जो समझ है वो फलवंत हो जाए, लाभदायी हो। व्यक्तिगत रूप में ये मेरी मदद करता है। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए मैं अपने मन से भी प्रार्थना करता हूँ, और परमेश्वर अलौकिक रूप में सारी बातों को मेरे लिए जीवित करता है। मैं ये सब कुछ गलती करके ही सीखता गया हूँ। जब मैं शुरू में अन्य भाषा में बोलता था तो मैं काफी लंबे समय तक अन्य भाषा में बोलते रहता था। तो मन के साथ कुछ न कुछ करना है, तो मैं मन में भी इसके बारे में प्रार्थना करता था अन्य भाषा बोलते हुए। और अलौकिक रूप में काम होने लगा। जिन लोगों से मैंने कई साल तक कोई मुलाकात नहीं की, उन्हें मैं याद करने लगा। और फिर उसके बाद में जबकि मैं अन्य भाषा बोलते हुए समझ के साथ प्रार्थना कर रहा था, बस कुछ ही हफ्तों में ये लोग जो है मेरे सामने आकर मुझसे मिलते। मैं जानता था कि मैंने इनके लिए प्रार्थना की है, और मैं तो बस अपने अनुभव से ये सब सीखने लगा कि क्या हो रहा है। जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी समझ को यहाँ पर खोलते जा रहा है कि उसके ऊपर में ये अलौकिक चीजें जो है वो प्रभाव डाले, जिसे मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। मैं एक शब्द को भी नहीं समझ पाया, लेकिन प्रकाशन पाता था कि मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और ये अक्सर होने लगा। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ तो अचानक किसी व्यक्ति का चित्र मेरे सामने में अचानक आ जाता, और मैं समझने लगा कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो मैंने उस व्यक्ति को फोन करना शुरू किया, जाकर उनसे मुलाकात करनी शुरू की, और हर बार परमेश्वर की आत्मा मेरी अगुवाई कर रही थी। ये एक तरीका है कि परमेश्वर अलौकिक रूप में आपके साथ संपर्क कर सकता है। आपकी आत्मा में आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:14 ये कहता है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा प्रार्थना करती है। ये वो भाग है जो सब कुछ जानता है। तो आपको बस इतना ही करना है कि आपको वो समझ प्राप्त करनी है अपने मन में कि आपकी आत्मा में क्या हो रहा है, उसे आप जानें। अन्य भाषा में प्रार्थना करना और उसका अर्थ मांगते जाना, तो ये पूरा होगा। ये तो सच में बहुत ही लाभदायी है, सामर्थ्य है, लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं समझते। अन्य भाषा में प्रार्थना करना एकमात्र सबूत नहीं है कि आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है। ये तो उपयोगी साधन है कि आप अपनी समझ को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और इसके कारण आप परमेश्वर की ओर से अलौकिक प्रकाशन पा सकते हैं, और इससे हम सभी का लाभ होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाएं, और आपने जिन बातों के लिए प्रार्थना की है उसका अर्थ भी आप पाते जाएं।